हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एक्सपेरिमेंट नंबर 4। प्रीवियस 3 एक्सपेरिमेंट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे? टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ गिवन लिक्विड विद द हेल्प ऑफ ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। यानी ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर के द्वारा आपको क्या करना है? विस्कोसिटी मेजर करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऑपरेटर्स क्या क्या लगेंगे, केमिकल्स क्या क्या लगेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर चाहिए, पिकैनोमीटर चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, केमिकल बैलेंस चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए और आपको एक लिक्विड चाहिए जिसका आपको क्या करना है? मेजर करना है। अब थ्योरी में हम देखते हैं, लेट एल बी दी लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब बी डी एंड आर इट्स रेडियस, देन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बी फॉलोइंग थ्रू द कैपिलरी ट्यूब फॉर डिस्टेंस ऑफ प्रेशर P इज गिवन बाय द फार्मूला। यानी जो भी वैल्यूम ऑफ लिक्विड का है इस तरीके इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, जहाँ पे आपका जो ईटा है वो क्या है? विस्कोसिटी ऑफ गिवन लिक्विड टेकन इन ए विस्कोमीटर। जो विस्कोमीटर में आपने लिक्विड लिया है उसका क्या है? विस्कोसिटी है। फॉर द फर्स्ट लिक्विड, पहला जो आपने लिक्विड लिया है उसके लिए आप B1 निकालेंगे। तो B1 बराबर क्या होगा? ईटा P1 R4 डिवाइड बाई 8 ईटा N1 L। इसी तरीके से दूसरा सेकेंड लिक्विड के लिए आप B2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईटा P2 R4 ईटा N2 L। तो इसी तरीके से आपको दो इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अगला यहाँ पे देखेंगे आप B1 और B2 को क्या करिए? एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको ये वैल्यू मिलेगी P1 बाई P2 इंटू ईटा 2 बाई ईटा 1। ये आप इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं। नाउ प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जो आपका लिक्विड का प्रेशर है वो प्रेशर क्या है? P बराबर H इंटू रो। ये रो है, ऐसे जो बनता है रो, H इंटू क्या है? रो है। सिंस H एंड G आर दी सेम फॉर द टू लिक्विड्स, H एंड G आर दी सेम फॉर द टू लिक्विड्स, हेंस प्रेशर इंटू डेंसिटी। P इंटू क्या है? रो है। दोनों P मत बनाइएगा, एक P है एक रो है। P इंटू रो, दैट इज प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन ईच केस इज प्रपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स। जो प्रेशर है लिक्विड का वो किसकी प्रपोर्शनल है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसे आप रो से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर P1 बाई P2 है तो क्या हो सकता है? रो 1 बाई रो 2। P1 बाई P2 बराबर क्या है? रो 1 बाई रो 2। इसको इक्वेशन 4 मान सकते हैं। अगला देखेंगे, लेट Q बी द वॉल्यूम ऑफ द ईच लिक्विड फॉलोइंग थ्रू द कैपिलरी ट्यूब इन टाइम T1 एंड T2 सेकेंड, देन B1 बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई T1 और B2 बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई T2। B1 बाई B2 बराबर क्या हो जाएगा? Q से Q कैंसिल आउट हो जाएंगे और T2 बटा T1। इसको इक्वेशन 4 मान सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P1 बाई P2 एंड B1 बाई B2 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, यानी B1 बाई B2 की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी और T1 बाई T2 की भी वैल्यू, P1 बाई P2 की भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब इसको रखेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा यहाँ से, T2 बाई T1 बराबर P1 बाई P2 इंटू ईटा 2 बाई ईटा 1। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी। अथवा इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप मेन चीज़ फोकस करिएगा। ये जो है डेंसिटी वाला है रो 1 बाई रो 2। इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ईटा 1 बाई ईटा 2 बराबर क्या होगा? T1 बाई T2 इंटू रो 1 बाई रो 2। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दस दी कंपेरिजन ऑफ विस्कोसिटी इज मेड बाई नोइंग दी फॉर करस्पॉन्डिंग फ्लो एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स। अगला हम मेथड देखेंगे, यानी विस्कोसिटी का प्रैक्टिकल करने के लिए आप किस मेथड का यूज करते हैं। दी विस्कोमीटर इज थ्रू रेंज्ड विथ क्रोमिक एसिड। विस्कोमीटर को क्या करेंगे? क्रोमिक एसिड की सहायता से उसका क्लीन करेंगे उसको। एंड फाइनली 4 और 5 टाइम्स विथ डिस्टिल वाटर, और 4 से 5 उसको डिस्टिल वाटर के साथ क्लीन करेंगे। इट इज़ देन रिंस्ड विथ एल्कोहल ईथर एंड डेड ड्राई इनटू हॉट एयर और इलेक्ट्रिक ओवन। उसके बाद उसको क्या करेंगे?
ड्राई करेंगे हॉट एयर अथवा इलेक्ट्रिक ओवन में। अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इज इंट्रोड्यूस इन दी बल्ब सी थ्रू ई। जो आप प्रैक्टिकल करने के लिए बिस्कोमीटर्स लेते हैं उसमें आप देखेंगे पॉइंट बना रहता है, बीच में कैपिलरी लगी रहती है। अगर आपने बिस्कोमीटर देखा होगा तो ये सारे पॉइंट आपको पता होंगे। नाउ ये पीस ऑफ क्लीन रबर इज अटैच एट द एंड ऑफ द सी एंड थ्रू इट द वाटर इज सक्ड अंटिल एज राइज 1 to 2 सेंटीमीटर एबव द मार्क ए। जो आपका मार्क बना है उससे 1-2 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं। द बिस्कोमीटर इज स्ट्रिक्टली कीप्ड वर्टिकल एंड द वाटर इज अलाउड टू reflow under its own weight. When the liquid is just at a, the stopwatch is started and stopped immediately. आप stopwatch की सहायता से क्या करेंगे, उसको नोट डाउन करते रहेंगे टाइम। When the liquid passes the point B, जब तक लिक्विड कहाँ तक ना आ जाए, A पॉइंट से B पॉइंट तक आने में। This is the time of flow of water. इसी तरीके से आप वाटर की 3 रीडिंग, 5 रीडिंग, 6 रीडिंग, इस तरीके से आप उसका कैलकुलेट करेंगे। जब वो आप वाटर के साथ करेंगे तो आपको T1 की वैल्यू मिल जाएगी, मीन निकालेंगे तो T1 की। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 3 बार जो आपको लिक्विड दिया होगा उसका आप क्या करेंगे, वैल्यू नोट करेंगे। A से B तक आने के बीच का जो टाइम होगा, जितना सेकेंड लग रहा होगा उसको नोट करेंगे, उसका जो मीन निकालेंगे तो क्या आएगा, T2 आएगा। इस तरीके से आपको 2 वैल्यू मिल जाएंगी, एक T1 की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरा T2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लो टाइम T1 एंड T2। पहला क्या करेंगे आप, वाटर के लिए, दूसरा क्या करेंगे, लिक्विड के लिए। फ्लो टाइम बिटवीन ए और बी, जो आपकी कैपिलरी ट्यूब बनी हुई है इस तरीके से, बिस्कोमीटर, ओस्टवाल्ड बिस्कोमीटर, इस तरीके से आप देखते हैं ना बना रहता है। तो आप देखते हैं ओस्टवाल्ड B2 मीटर बना रहता है। तो ए अगर यहाँ पे पॉइंट है और ए बी है, ए से बी तक के बीच में जो फ्लो हो रहा है वाटर, उसको नोट करेंगे और उसका मीन निकाल लेंगे। इसी तरीके से लिक्विड के जो फ्लो टाइम होगा बिटवीन ए और बी से, लिक्विड वाले में 3 वैल्यू इसका निकालेंगे और इसका मीन निकालेंगे। 2 वैल्यू आपको मिलेगी, एक T1 की मिल जाएगी, दूसरा T2 की मिल जाएगी। अब आगे देखेंगे, हम डेंसिटी मेजरमेंट करेंगे। डेंसिटी मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे, जो हमारा इम्पटी बॉटल होगा पिकैनोमीटर का अथवा RD बॉटल्स, जो डेंसिटी बॉटल्स होगा उसकी डेंसिटी देखेंगे कि इम्पटी बॉटल की डेंसिटी कितनी थी, वेट कितना था। उसके बाद क्या करेंगे, वेट ऑफ पिकैनोमीटर विथ वाटर, पिकैनोमीटर वाटर के साथ उसका वेट कितना था, वेट ऑफ पिकैनोमीटर प्लस लिक्विड, लिक्विड के साथ पिकैनोमीटर का वेट कितना था, वेट ऑफ वाटर फिल्ड, यानी भरा, जब वाटर भरा हुआ था तो कितना वेट था। इस तरीके से वेट ऑफ लिक्विड फिल्ड, जो लिक्विड भरा हुआ था उसका वेट कितना था, दोनों का वेट निकालेंगे। इस तरीके से आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालेंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ρ2 निकल के आएगा यहाँ पे आपको 0.856 ग्राम पर ml। अब रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी कितनी है, ρ1 बराबर कितना है, 0.996 ग्राम पर ml। अगर यूनिट चेंज करेंगे तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसी तरीके से देखेंगे विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, η1 बराबर कितना है, 0.8937। Cp का मतलब है सेंटीपॉइज। अब इसी से आप कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला, η1 बाई η2 बराबर T1 बाई T2 इंटू ρ1 बाई ρ2। ρ1 और ρ2 क्या है, डेंसिटी है। किसकी डेंसिटी है, एक लिक्विड की डेंसिटी है, एक वाटर की डेंसिटी है। T1 T2 क्या है, जो आपने 2 टाइमिंग निकाला है, एक लिक्विड के लिए और इस किसके लिए, वाटर के लिए। η1 और η2 क्या है, विस्कोसिटी, एक विस्कोसिटी आपको निकालना है η2 का, और η1 वाटर की विस्कोसिटी आपने लिखा है। इसी फार्मूले में आप इसको रख के कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या होगी, जो वाटर है उसका विस्कोसिटी रख देंगे तो आपको लिक्विड जो गिवन है उसकी विस्कोसिटी η2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी फार्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉयज वैल्यू सेंटीपॉइज में निकाला है, आप सिर्फ और सिर्फ पॉइज में भी निकाल सकते हैं। वहाँ पे आपको वाटर की वैल्यू क्या करनी होगी, पॉइज में लेनी होगी। यहाँ पे मैंने वैल्यू सेंटीपॉइज में कैलकुलेट किया है। रिजल्ट में क्या करेंगे,
लिखेंगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एज 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.9276 सेंटीपॉइज। इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हुआ। आप चाहें तो बिस्कोमीटर का फिगर बना सकते हैं। आप कॉपी के व्हाइट वाले पेज में आप बिस्कोमीटर का अच्छे से फिगर बना सकते हैं। वहाँ पे दिखा सकते हैं पॉइंट ए से बी तक आने में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो कितने सेकेंड में जा रहा है। ठीक है, तो फिगर बनाएंगे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव रहेगा। इस तरीके से हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था वो कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन। थैंक यू।